हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये हमारा वीडियो आज बायोलॉजी से संबंधित है। हमारे वो छात्र जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लेकर के आए हैं बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो संबंधित है फिजियोलॉजी से, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी से संबंधित है। और टॉपिक का नाम है विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन्स। तो इसी से काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। हम लोग लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन को। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया। लिखा हुआ है कि अगर एक मनुष्य केवल खाने में दूध, अंडा, ब्रेड का ही इस्तेमाल करता है तो किससे ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि अगर मनुष्य केवल दूध, ब्रेड, अंडा यही खाता है तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा। तो आपको ये बताने हैं कि उसको रोग कौन सा होगा। तो देखिए, आपका पहला ऑप्शन है रिकेट्स, वेरी रतौंधी या स्कर्वी। तो ये कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी। ठीक है, ये आपका रोग सही है, ये आपका स्कर्वी रोग हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से ये की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। तो वृद्धि अवरुद्ध रुक जाना, मतलब वृद्ध अवरुद्ध होना, स्कर्वी होना और वेरी होना। तो कौन सा आपका सही है? ये आपका सही है, वृद्ध अवरुद्ध हो जाना है ना। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग का कारण है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्कर्वी रोग का कारण है, किसके कारण होता है? एक वायरस के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण, या विटामिन डी की कमी के कारण। तो ये जो आपका रोग है ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विटामिन होते हैं कैसे? विटामिन होते हैं आपके चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इस तरह से। विटामिन कैसे होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ एवं जंतु के द्वारा स्वयं निर्मित नहीं किए जा सकते। दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ एवं जंतुओं द्वारा स्वयं बनाए जा सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो अधिकांशतः जंतुओं द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। ये सही है आपका, तीसरा आपका सही। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? गाजर, सेब, बादाम या फिर शहद। तो कौन है सही? गाजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? रक्त स्कंदन अर्थात जो रक्त को थक्का जमाने में मदद करती है, वो कौन सी विटामिन है? विटामिन के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विटामिन के जरूरी है किसके लिए? तो विटामिन के जरूरी है, पहला ऑप्शन है कैल्शियम फास्फोरस उपापचय के नियमन में, श्वसन में, कार्बोहाइड्रेट उपापचय में, या यकृत के प्रोथ्राम्बिन के निर्माण में, जो रक्त स्कंदन में जरूरी होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यही सही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है और वो इसे प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है? स्टार्च से। किससे? ये ऑप्शन सही है आपका, ठीक है, स्टार्च से। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ लोगों को स्वस्थ, मजबूत एवं लंबी आयु के लिए आवश्यक रूप से लेना चाहिए क्या? संतुलित भोजन। ठीक है, अगर आप संतुलित भोजन लेते हैं तो आप स्वस्थ, मजबूत और लंबी आयु तक जी सकते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन, बेरी का मुख्य कारण क्या है? जो बेरी रोग है, विटामिन बेरी B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो कौन सा सही ऑप्शन? B1 सही है। अगला देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन C में पाया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला देखें, निम्न में से शरीर की वृद्धि एवं नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक कोशिकाएं मतलब आवश्यक पदार्थ कौन सा होता है? तो आवश्यक पदार्थ है आपका प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखिए, शाकाहारियों के लिए सर्वाधिक प्रोटीन युक्त स्रोत क्या है? तो शाकाहारियों के लिए सर्वाधिक प्रोटीन युक्त यानी प्रोटीन शाकाहारियों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ जो है वो क्या है? दाल है। देखिए, अंडे को कभी मत लगाना क्योंकि अंडे शाकाहारी में नहीं आता है, क्योंकि अंडा मांसाहारी है। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से विटामिन ये बनाता है? विटामिन ए का निर्माण कौन सी विटामिन करता है? तो प्लीहा, त्वचा, अग्नाशय। तो ये इसमें विटामिन कोई भी बनाने वाला नहीं है, अर्थात ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मोनोसैकेराइड्स कौन है? तो जो आपका मोनोसैकेराइड्स है वह क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, घाव भरने के लिए विटामिन मदद करता है। घाव भरने में कौन सी विटामिन मदद करता है? तो घाव भरने में विटामिन C मदद करता है। कौन सा? C। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन, ये तो आप जानते हैं, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया, गर्म दिनों में कौन सा पदार्थ ज़्यादा मात्रा में नहीं खाया जाना चाहिए? तो गर्मी के दिनों में वसा नहीं खाना चाहिए भाई। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में वसा पदार्थ ज़्यादा, वसा का सेवन नहीं करना चाहिए। विटामिन ये आपका वसा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए खाना चाहिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सर्वाधिक इसमें मांस, चना, गाजर, तो चावल में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंडा, मांस, दूध में हमें मुख्यतः क्या मिलता है? तो अंडा, दूध, मांस में अधिकतर क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में शरीर के किन कार्यों के लिए मुख्यतः प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है? वृद्धि, मरम्मत, दोनों के लिए, है ना? तो इसमें 3 आपका ऑप्शन सही है, यानी वृद्धि के लिए भी होती है और इसमें मरम्मत के लिए, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, एक व्यक्ति में रोडोप्सिन नामक वर्णक की कमी होती है तो उसे क्या लेना चाहिए? अगर रोडोप्सिन की कमी हो रही है तो इसका मतलब उसे विटामिन ए की कमी है और उसे क्या लेना चाहिए? गाजर लेना चाहिए। ठीक है, अगला देखें, रिकेट्स
किस विटामिन के कारण होता है? तो रिकेट्स आप जानते हैं कि विटामिन डी के कारण होता है, ठीक है। रिकेट्स आपकी विटामिन डी के कारण होता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी विटामिन जल में विलीय है? तो विटामिन जो विलीय विटामिन है वो आपकी जल में विलीय विटामिन बी और सी है, और ये डी ई के विटामिन आपकी वसा में विलीय है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। विटामिन सी का स्रोत क्या होता है? तो विटामिन विटामिन सी का जो स्रोत होता है वह केला, आलू, आम, संतरा है, सही है। संतरा इसमें आपका सही है, ठीक है। ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? संतरा है, ठीक। चलिए इनमें से कौन सा निकोटिनिक एसिड की कमी से होता है? आपको ये बताना है कि निकोटिनिक एसिड यानी पेलाग्रा, तो निकोटिनिक एसिड की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है ना, ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर्सिनस एनीमिया किस पर्सिनस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी12 है, जिससे विटामिन बी12 से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज की श्रेणी में अन्य कार्बोहाइड्रेट कौन होते हैं? तो ये आपका स्टार्च आता है। कौन है? स्टार्च। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए एक व्यक्ति जिसके मसूड़ों में रक्त बह रहा है उसे लेना चाहिए। अगर रक्त में मसूड़े बह रहे हैं तो जान लीजिए कि उसे कुछ पायरिया की संभावना हो गई है, पायरिया हो गया, तो उसे क्या लेना चाहिए? नींबू लेना चाहिए, जो विटामिन सी आवश्यकता होती है। तो विटामिन सी यानी नींबू उसको लेना चाहिए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है रिकेट्स निम्न में से किस श्रेणी में आने वाला रोग है? रिकेट्स जो है वो किस श्रेणी में आने वाला रोग है? तो ये कमी से होने वाला, संक्रमण रोग नहीं है, कम्युनिकेबल भी नहीं है, अनुवांशिक रोग भी नहीं है, लेकिन ये रिकेट जो है कमी से होने वाला है, यानी विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो ये कमी से होने वाला रोग है, ये आपको जानना है। तो कौन सही है आपका? ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ये कमी से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है आपका थायमीन, ठीक है। थायमीन का दूसरा नाम क्या है? तो थायमीन का दूसरा नाम B1 विटामिन B1 है। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? विटामिन डी कैल्सिफेरॉल होता है आपका, ठीक है। तो विटामिन डी का जो नाम दिया हुआ है ये सब आपके रासायनिक नाम है। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सिफेरॉल है। अगर आपसे विटामिन ई का पूछा जा रहा है तो विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल और विटामिन डी का नाम है कैल्सिफेरॉल। ध्यान रखना इस चीज़ को, वरना कन्फ्यूजन हो जाता है भाई, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, वह खनिज तत्व जिसकी कमी से मनुष्य में ग्वाइटर यानी घेंघा रोग हो जाता है। तो ग्वाइटर घेंघा रोग, जो घेंघा रोग है वो आपका ग्वाइटर होता है। तो ग्वाइटर किसकी कमी से होता है ये पूछा जा रहा है। तो ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। ये विटामिन किसके कारण होता है? ये आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नामक रोग होता है। तो ये आपको जानना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से जो होता है होने वाला रोग है वो आपका बंध्यता होती है। इम्पोर्टेंस जिसको कहते हैं, बंध्यता हो जाते हैं, अर्थात शिशु जन्म नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये आपका रोग है कौन? बंध्यता का। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, स्तनधारियों का कार्बोहाइड्रेट जिसमें किसमें और किस रूप में जमा होता है? तो स्तनधारियों का जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वह किसमें और किस रूप में, यानी तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह यकृत में जमा हो जाता है, और यकृत पेशियाँ उसको किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें,
कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब इसमें आपको दिखाना है कि कौन कौन से जोड़े सही नहीं हैं, ठीक है। तो विटामिन डी रिकेट सही है, विटामिन ये थायमिन सही है, विटामिन के ये भी सही है, ये देखिए आप विटामिन के ये आपका गलत है, मतलब कौन सही है, ये आपका सही है, ये जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, धनुषाकार टांगे बच्चे में किसकी कमी से हो जाती हैं? तो धनुषाकार टांगे यानी रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है, तब बच्चों के जो टांगे होते हैं धनुषाकार हो जाते हैं, अर्थात विटामिन डी की कमी होती है, ये सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया आपके, बेरी बेरी स्कर्वी और रिकेट्स रोग क्रमशः निम्न विटामिन की कमी। देखिए आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 3 विटामिन पहचानने हैं। तो विटामिन बेरी बेरी यानी B1 से हो जाता है बी, स्कर्वी सी और रिकेट्स सी। तो बी सी डी अगर जहाँ है वो आपका सही होगा, बी सी डी। तो कौन सही है? बी सी डी आपका सही है, बी सी डी अर्थात ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो ये आपका ये सही है, कौन सा ये आपका सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन के जरूरी है किसके लिए? तो विटामिन के जरूरी है प्रोथ्रोम्ब में संश्लेषण के लिए आपका ये प्रोथ्रोम्बिन के लिए ज़रूरी होता है आपका, प्रोथ्रोम्ब में संश्लेषण के लिए, ये आपका सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, होठों में सूजन, हाथों की त्वचा और टांगों में ज़्यादा वर्णकों का जमाव किस रोग के कारण होता है? तो ये होता है निकोटिनिक पेलाग्रा नामक रोग होता है, ये आपके इसके द्वारा हो जाता है, ठीक है, ये पेलाग्रा नामक रोग होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी, शरीर में विटामिन डी कैसे बनता है? पेशियों के द्वारा, तंत्रिकाओं में, त्वचा में, या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन डी यहाँ पर कैसे बनता है? त्वचा में बनता है, ठीक है, ये आपका आंसर सही है। विटामिन डी जो है इसका जो संश्लेषण होता है कहाँ होता है? त्वचा में होता है, त्वचा में बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दांतों की बीमारी जिसमें दांतों की मोल्टिंग हो जाती है, पानी पीने के पानी में निम्न में से किस तत्व की उपस्थिति होती है? तो ये आपका है फ्लोरीन, ठीक है, ये फ्लोरीन की अधिकता के कारण आपके दांतों में मोल्टिंग हो जाती है, तो ये आपका सही है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया किसकी कमी के कारण होता है? ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये होता है नाइसिन के कारण, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट है? कहने का मतलब है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन आपको बताने हैं, तो वो है आपका ई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीटा कैरोटीन है, तो बीटा कैरोटीन जो विटामिन है वो है आपकी विटामिन प्रो विटामिन है, यानी ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखें, विटामिन जो कैंसर के लिए उपयोगी है वो कौन सी विटामिन है? वो विटामिन जो कैंसर के लिए उपयोगी है उस विटामिन को बताना है आपको, जो विटामिन, तो विटामिन ए, विटामिन B7 और सी, ये चारों आपकी ज़रूरी है किसके लिए? कैंसर के लिए, ठीक है। अगला देखें, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जब प्रोटीन होती है तो क्वाशरकोर हो जाता है, प्रोटीन की जो कमी होती है वो क्वाशरकोर दिखाता है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशरकोर होता है, ठीक है।
अगला है विटामिन जो आरबीसी की परिपक्वन को प्रेरित करता है वो क्या होता है? विटामिन जो आरबीसी को परिपक्वित करता है वो है विटामिन B12। अगला देखें, पेंटोथेनिक अम्ल बायोटिन संबंधित होते हैं किससे? ये होती है विटामिन बी ग्रुप से। काहे कधवा पहिया धरा है 100 रुपया वो पन्निया में वह 50 दे दो। तो कह रहा है कि कौन सा जो युग्म है वो गलत है। स्कर्वी विटामिन सी सही है, रिकेट्स डी ये भी सही है, ये आपका चौथा ऑप्शन रतौंधी ये भी सही है, लेकिन ये आपका गलत है बेरी बेरी विटामिन के। विटामिन B1 से होता है के, विटामिन B1 से होता है बेरी बेरी, तो इसका मतलब यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा सुमेलित है? कौन सा इसमें कह रहा है कि सही सुमेल से दिया गया है? तो विटामिन ई टोकोफेरॉल वेरी सही, बहुत सही, ये आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे प्रचुर कार्बनिक यौगिक कौन से हैं? तो सबसे प्रचुर कार्बनिक यौगिक कौन से हैं? ये कार्बनिक पदार्थ जो है यौगिक है सेल्यूलोज है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किसी चोटग्रस्त भाग में निरंतर रक्तस्राव किसकी कमी के कारण होता है? तो अधिकतर रक्तस्राव जो होता है वह के, जो आपकी है विटामिन के, इसके द्वारा होता है। ठीक है, अगला देखिए, फ्लोराइड प्रदूषण से मुख्यतः क्या प्रभावित होता है? तो अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था, फ्लोराइड की जब अधिकता हो जाती है तो दांत में मोल्टिंग हो जाती है, तो यहाँ दांत होता है आपके, कौन सा खराब होगा? दांत, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं मिलाया गया है? तो इसमें जो जोड़ा सही नहीं मिलाया गया है उसको आपको ध्यान करके बताना है। स्कर्वी विटामिन सी ये सही है, पेलाग्रा विटामिन B12 विटामिन B6 ये आपका मिल गया, चौथा ऑप्शन आपका मिल गया, ये सही है। ठीक है, मतलब ये सही नहीं है, विटामिन B1 होता तब बेरी बेरी होता। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन B1 का कार्य क्या है? ये बताने हैं कि विटामिन B1 का कार्य क्या होता है। तो विटामिन B1 का कार्य क्या होता है? ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेट तंत्र होते हैं, मतलब ये सही है आपका। विटामिन सी क्या होती है? विटामिन सी जो है आपको बताने हैं कि विटामिन सी क्या होती है। तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होती है। कौन सी विटामिन? विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होती है। निम्नलिखित में से एक मिलान में एक विटामिन उसकी प्रकृति और उसके अभाव से होने वाले रोग को सही मिलाया गया है, ये आपको बताने हैं। विटामिन के वसा में ये डी, देखिए आपको विटामिन ADE के ये वसा में घुलनशील, तो के वसा में घुलनशील है, और लेकिन तो ये तो सही, लेकिन बेरी बेरी रोग किससे नहीं होता, गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, विटामिन ये वसा में घुलनशील है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ये भी गलत है। विटामिन के जल, ये तो वसा में घुलनशील है, विटामिन ये वसा में घुलनशील है और इसकी कमी से रतौंधी होता है, ये बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? चलिए, स्कर्वी बीमारी किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, आप जानते हैं, बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? अभी आपको इससे पहले बताया गया। तो जो विटामिन डी होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो आपका कैल्सीफेरॉल होता है। कौन सा फेरॉल? कैल्सीफेरॉल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जीवाणु के द्वारा निर्मित किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जंतु शरीर में जीवाणु द्वारा निर्मित किया जाता है, वो आपको बताने हैं। तो वो है आपका B12। ठीक है। विटामिन सी मुख्यतः सहायता करता है किसमें? तो विटामिन सी जो सहायता करता है वो मुख्यतः संयोजी ऊतक में, ये संयोजी ऊतक के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन DNA सिंथेसिस तथा कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है? तो ये है आपका फोलिक एसिड। कौन सा विटामिन? ये आपका फोलिक एसिड मेरास्मस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेरास्मस का कारण क्या होता है, ये आपको बताने हैं। मेरास्मस का कारण जो होता है वह प्रोटीन की कमी से होता है। ये पहला सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन बी समूह से संबंधित नहीं है? विटामिन बी समूह से संबंधित नहीं है, ये आपको बताने हैं। तो इसमें है टोकोफेरॉल, यानी चौथा ऑप्शन ये विटामिन बी से संबंधित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखें। किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी? देखिए यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जानते नहीं हैं। चाहे रतौंधी लिखे चाहे नाइट ब्लाइंडनेस, तो विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? रतौंधी। ठीक है। अगला देखिए, कुछ बी विटामिन होती हैं क्या? ये आपको बताना है कि कुछ विटामिन जो बी होती है क्या होती हैं? तो कोएंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? कोएंजाइम्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। थायमिन की कमी से होता है। ठीक है। तो जो थायमिन होती है, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायमिन की कमी से हो जाता है बेरी नामक रोग होता है, थायमिन की कमी से होता है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, तो थायमिन की कमी से हो गया आपका बेरी हो गया। विटामिन सी का उपयोग होता है किसके लिए? तो विटामिन जो सी होता है उसका ये घाव भरने में किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमालाइसिया। देखिए बच्चों में तो विटामिन डी की कमी से तो स्कर्वी रोग मतलब रिकेट्स होता है, सूखा रोग। लेकिन जब वयस्क में अगर डी की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोमालाइसिया। तो यहाँ पर आपको इसको ध्यान में नहीं रखना है, आपको ऑस्टियोमालाइसिया को टिक करना होगा। ठीक है। अगला देखें। ठीक है, तो ये ऑस्टियोमालाइसिया आपका सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सही होगा, क्योंकि रिकेट्स सही नहीं होगा। ठीक है। तो ये वीडियो आज बस यहीं तक। हम फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।